नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला के मंच पर। मैं संजना कपूर हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। आज का जो स्वाध्याय आपके साथ में करने वाली हूँ वो एक प्यारी सी पुस्तक का स्वाध्याय है जिसका नाम है द कर्मा हैंडबुक और इसे लिखा है ट्रुथ्स हार्डो ने। ट्रुथ्स हार्डो जो है एक जर्मन रिसर्चर हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने बहुत काम किया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में और रीइंकार्नेशन मतलब पूर्व जन्म जो होते हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। दोस्तों, कर्मा का शब्द हम सबने बहुत सुना है। भारत में कर्मा के ऊपर बहुत शोध किया गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। भगवत गीता में भी कर्मा के ऊपर बहुत श्लोक हैं। बचपन से ही हमारे माता पिता ने हमें कर्मा के ऊपर बहुत सीख दी है और हम जानते हैं कि पूर्व जन्म होते हैं, रीइंकार्नेशन होता है। लेकिन पश्चिम में लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ना उन्हें कर्मा के बारे में पता था, ना उनको पूर्व जन्मों के बारे में पता था। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, कर्मन की गति न्यारी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो दोगे वो मिलेगा। तो कर्मा जो है बहुत ही एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो महत्व है बहुत गहरा है, बहुत गहन है। तो कर्मा जो है एक लॉ है, एक नियम है, एक कानून है सृष्टि का। कर्मा कोई दंड नहीं है। कई लोग कर्मा से डरते हैं कि कर्मा एक पनिशमेंट है, दंड है। नहीं दोस्तों, कर्मा तो एक टीचर है जो हमें एक सीख देता है। किसकी सीख? बहुत प्यारी सीख देता है, प्रेम करने की सीख। तो कर्मा के ऊपर हमने ये भी सुना है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते। जो हमारे पिछले जन्म के पाप हैं वो व्याधि बनकर हमें इस जन्म में भी आ सकते हैं, अगले जन्म में भी आ सकते हैं। कर्मा का कर्ज तो हमें चुकाना ही पड़ता है। यूं कह लो कि कर्मा हमारी परछाई है। क्या हम अपनी परछाई से भाग सकते हैं? नहीं ना। तो ये भी सुनने में आता है कि अगर 1000 गायें हों और एक बछड़ा बीच में छोड़ दिया जाए तो जो बछड़ा है वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसी तरह कर्मा भी अपने मास्टर तक पहुंच जाता है। कर्मा से हम बच नहीं सकते। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से हम कर्मा का पीछा नहीं छुड़ा सकते। कर्मा तो हमें काटना ही होता है। तो कई रिसर्चर्स ने, अभी हमारे पास न्यू एज लिटरेचर है, कई डॉक्टर्स ने शोध किए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, जैसे डॉक्टर ब्रायन वाइज हैं। उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं। तो हमको पता चला कि कर्मा क्या है और पास्ट लाइफ से अनेक जन्म लोगों के खुले। तो पास्ट लाइफ में जाने से तो उनकी हीलिंग हुई पेशेंट्स की। अक्सर अगर इस जन्म में हमें कोई व्याधि तंग कर रही है, कोई हमें परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है, बीमारी है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हम उधर उसकी जड़ तक जा सकते हैं और हमारी हीलिंग हो सकती है। तो अनेक साइंटिस्ट या डॉक्टर्स कह लीजिए, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने शोध किया कि हाँ, पूर्व जन्म होते हैं और बहुत गहनतम, बहुत डॉक्यूमेंटल रिसर्च हुआ है। प्रोफेसर इयन स्टीवेंसन, डॉक्टर जिम टकर जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से हैं, शार्लेट्सविल यूएसए से, उन्होंने 2500 केस स्टडीज़ की हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पता है कि पिछले जन्म में वो कहाँ पैदा हुए थे, उनके साथ क्या हुआ था। तो ये सब रिसर्च किया गया है दोस्तों, और इनके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं। रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने लिखा है एंड डॉक्टर जिम टकर ने लिखी है लाइफ बिफोर लाइफ।
डॉक्टर ब्रायन वाइज ने 8 किताबें लिखी हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक किताब। मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, मैनी लाइव्स सेम सोल। तो कई किताबें हैं जिनको पढ़ेंगे तो एक गहरा हमें ज्ञान मिलेगा कि कैसे हमारे कितने जन्म होते हैं और कर्मा कितना असर डालता है हमारे जन्मों पर। हम पृथ्वी ग्रह पर आते हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण होता है। हम सीख लेने आते हैं, कर्मा बैलेंस करने आते हैं। जो भी हमने पिछले जन्म में हमने किसी को वायलेट किया या कुछ गलत कृत किया तो उसका भुगतान हम भुगतने आते हैं पृथ्वी ग्रह पर। यूँ कह लो कि पृथ्वी ग्रह हमारा स्कूल है जहाँ पर हम सीख लेने आते हैं, और जब तक हम सीख नहीं लेते बार बार जन्म मरण होता रहता है। और उन्हीं लोगों के साथ हम जन्म लेते हैं जिनके साथ हमारा कुछ कार्मिक कनेक्शन है, हमें उनके साथ कर्मा बैलेंस करने होते हैं। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन भी हैं जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उन्होंने भी बहुत शोध किया है। जर्नी ऑफ सोल्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स नामक किताबें लिखी हैं। हमने रॉबर्ट शॉर्ट्स के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने भी बहुत गहनतम किताबें लिखी हैं। योर सोल्स प्लान, योर सोल्स लव, योर सोल्स गिफ्ट। तो जब ये किताबें पढ़ते हैं हमें अनेकों केस स्टडीज़, अनेकों लोगों के बारे में पता चलता है कि क्यों उनके जन्म हुए, क्यों उनके दुख तकलीफ थे। तो इससे हमें नॉलेज मिलती है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से ही हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में पता चल सकता है। ध्यान के माध्यम से भी, मेडिटेशन के माध्यम से भी हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में पता चल सकता है। अनेकों पिरामिड मास्टर्स जो हैं उनको अपने पूर्व जन्म के बारे में पता चला ध्यान के माध्यम से। मैंने खुद अपने कई पिछले जन्म देखे मेडिटेशन के थ्रू, और बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको बयान नहीं कर सकते। तो ट्रुथ्स हार्डो पर आते हुए, तो ट्रुथ्स हार्डो जो हैं उन्होंने इस किताब में 31 केस स्टडीज़, मतलब 31 सच्ची घटनाएं उन्होंने उसके बारे में लिखा है और एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताया है। उन्होंने उनके कैसे पेशेंट्स के पास लाइफ रिग्रेशंस किए और एक कहानी के रूप में हमें बताया है, और बहुत ही प्यारी कहानियां हैं। अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम किताबों को चुनते हैं और लेकिन कई बार होता है कि किताब हमें चुन लेती है। ये पुस्तक मुझे पिरामिड वैली बेंगलोर से मेरे पास आई, मेरे मेंटर डॉक्टर एस रंजन के माध्यम से, और आज मैं इसका ज्ञान आपके साथ साझा करूंगी। सबसे पहले तो हम ये समझे कि कर्मा क्या है। कर्मा एक संस्कृत वर्ड से आया है, कर्मन या कृत। जो भी हम एक्शन करते हैं उसका असर होता है। कुछ भी हमारे जीवन में अगर व्याधि है तो अकारण नहीं है, इसका कारण है। कर्मा जो है वो कभी पक्षपात नहीं करता, कर्मा बहुत जस्ट है। तो हमें पता चलेगा कि हम ही हैं रचयिता अपने जीवन के। हमने ही स्क्रिप्ट लिखी है अपने जीवन की। हम एक रोल प्ले कर रहे हैं जिसको रचा हमने ही है। तो पहली कहानी पर चलते हैं। पहली कहानी विली नामक व्यक्ति की है। विली जो है वो 50 वर्ष का है, और जैसे ही उसका जन्म होता है उसकी माँ चल बसती है। विली के अंदर एक काफ़ी गिल्ट की भावना है, क्योंकि पैदा होते ही उसकी माँ दम तोड़ देती है। उसके पिता ने उसे पाला होता है। 1.5 साल की उम्र से ही विली बहुत ही कमज़ोर बच्चा होता है जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है। विली को मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी है। तो ये बीमारी क्या है? जो हमारे जो मसल टिश्यू हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे शरीर का भार जो है हमारे मसल्स उठा नहीं पाते। पिछले 35 सालों से विली जो है व्हील चेयर पर ही है, और विली को काफ़ी अकेलापन कई बार महसूस होता था।
विली के अंदर कई प्रश्न थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। विली जब 20 साल का होता है तो वो एक क्रिसमस पार्टी के लिए गया होता है। उस दिन विली की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से होती है। वो 19 वर्षीय लड़की होती है जिसका नाम अर्मगार्ड होता है। वो अपनी सहेली के साथ एक दिन गुजर रही है, क्रिसमस का दिन है, और एक बाज़ार से गुजर रही है। अचानक उसकी नज़र एक फ़ोटोशॉप की विंडो पर पड़ती है। एक खिड़की में एक बहुत सुंदर तस्वीर होती है और वो उसको देखती है। तस्वीर एक नवयुवक की होती है और वो बहुत सुंदर होता है। वो अपनी सहेली से कहती है, कितना सुंदर लड़का है, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं इससे खड़े खड़े शादी कर लूँ। और फिर वो आगे चल पड़ती है। रात को वो क्रिसमस पार्टी के लिए उसी क्लब में जाती है जहाँ विली अपने दोस्तों के साथ गया होता है। और मौके की बात देखिए दोस्तों, उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जहाँ उसको बिठाया जाता है अपनी सहेली के साथ, वो विली के साथ ही उसको बिठाया जाता है। वो विली को देखती है और विली उसको देखता है और दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। वो लड़की को बड़ा अचंभा होता है कि विली उसको डांस के लिए नहीं बोल रहा, और विली उसको बोलता है लड़की को कि तुम कभी मेरे घर आओ। तो उसको बड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर बातचीत के बाद उनका एक अच्छा समय गुजरता है और पार्टी जब ख़त्म हो जाती है तो वो देखती है कि विली के दोस्त उसको गोद में उठाकर व्हीलचेयर पर बिठा रहे हैं। उसको पता चलता है कि विली जो है वो चल फिर नहीं सकता। विली जो 12 वर्ष का जब होता है तब वो कहानियाँ लिखनी शुरू कर देता है साइंस फिक्शन के ऊपर। एक अच्छा उपन्यासकार बन जाता है और उसकी कहानियाँ बहुत बिकती हैं। 16 साल की उम्र में वो एक बहुत अच्छा राइटर बन जाता है। उसको पता चलता है कि वो विली चल फिर नहीं सकता, तो वो उसको विली को मिलने जाती है उसके घर। और 1 साल के अंदर ही जब विली 21 वर्ष का होता है, उनकी शादी हो जाती है। तो विली को जब शादी हो जाती है अर्मगार्ड के साथ, उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, हमारा कुछ नाता है पहले से, और उनका जीवन अच्छा बीत रहा होता है। लेकिन विली के मन में बहुत सवाल होते हैं, अपनी बीमारी को लेकर, अपनी माँ को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर। इसके लिए वो जाते हैं ट्रुथ्स के पास रिग्रेशन के लिए। तो अब विली 50 वर्ष के हैं। अपने सवालों के जवाब लेने के लिए वो जाते हैं ट्रुथ्स के पास। तो रिग्रेशन के दौरान जो विली का पहला जन्म खुलता है वो ग्रीस में खुलता है, बिफोर क्राइस्ट। बहुत साल पहले क्राइस्ट के जन्म के तब खुलता है उसका ये जन्म। और इसमें वो एक युवक है जो 40 वर्ष का है और उसका नाम टैवियन है। टैवियन एक फिजिशियन है, यानी कि वो एक डॉक्टर है और एक बहुत बड़े अस्पताल का इंचार्ज है। एक बहुत बड़ी फील्ड होती है, ओपन जगह है जहाँ बिस्तर लगे हैं और कई पेशेंट्स हैं जिनका ख्याल टैवियन रख रहा है। उसने उस टाइम के हिसाब से एक टोगा पहना हुआ है सफ़ेद रंग का और अपने पेशेंट्स को देख रहा है। और प्लेग फैला हुआ है, कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं प्लेग के कारण। और उनमें एक छोटी उम्र की एक अच्छी औरत भी है जिसको ये प्लेग हुआ है, और उस औरत के साथ टैवियन को प्रेम हो जाता है। टैवियन भरपूर प्रयास करता है कि उस औरत को ठीक किया जाए। उससे बहुत प्रेम करता है वो, लेकिन उसके प्रयास सारे विफल हो जाते हैं। वो उसको बचा नहीं पाता और वो औरत दम तोड़ देती है। और टैवियन जो है बहुत शोकाग्रस्त होता है, बहुत मायूस होता है। वो अपनी डॉक्टरी छोड़ देता है और वो उधर से कहीं चला जाता है और कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो देखता है कि वो एक प्रकाश से घिरा हुआ है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया है, ऑन द अदर साइड पर लोक में। और उधर उसके कई और डेड लव्ड वंस भी है, और उसका स्वागत करने कौन आता है? वही जो मर चुकी होती है उसकी प्रेमिका, वो आती है उसका स्वागत करने।
और उधर वो एक दूसरे को मिलते हैं, हाथों में हाथ डालते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो ये कौन थी उसकी प्रेमिका? इस जन्म में जो उसकी पत्नी है अर्मगार्ड, ये वही है। टैवियन ने उसकी इतनी सेवा की होती है, इतना प्रेम दिया होता है उसको, तो ये जीवन अब अर्मगार्ड उसको डेडिकेट करना चाहती थी प्यार से, कि तुमने मेरी सेवा की, इस जन्म में मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। तुम निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, इस जन्म में मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। तो अक्सर आत्माएं वापस आती हैं, कोई कार्मिक कनेक्शन होते हैं। हम अक्सर कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। दोस्तों, इट इज़ नॉट लव एट फर्स्ट साइट। ये हमारे पिछले जन्मों के नाते हैं, प्रेम के नाते हैं, जो इस जन्म में भी हम निभा रहे हैं। तो अर्मगार्ड बहुत उसकी देखभाल करती है इस जन्म में, और दोनों जो हैं वो एक इsoteric स्पिरिचुअल बुक स्टोर खोलते हैं। तो इsoteric मतलब गहनतम आध्यात्मिक जो शिक्षा है, अध्ययन जो करते हैं स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक पुस्तकों का, उन्होंने एक बुक स्टोर खोला होता है और अपना जीवन वो व्यतीत कर रहे होते हैं। तो विली को अपना जवाब मिला कि हाँ, हमारे पिछले संबंध थे, तभी अर्मगार्ड मेरे को इतनी अच्छी तरह से जानती है। जब ट्रुथ्स हार्डो फिर पूछते हैं कि क्या और भी कोई जन्म है जब ये एक दूसरे को जानते थे, या विली को ये डिस्ट्रोफी क्यों हुई, उसके रूट कॉज तक जाने के लिए वो रिग्रेशन करते हैं। अब एक और जीवन खुलता है विली का। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि किसी जीवन में हम परपिट्रेटर होते हैं, मतलब हमने दूसरे के साथ बुरा किया होता है, और किसी जीवन में हम विक्टिम होते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है। तो ऐसे ये चलता रहता है, कभी परपिट्रेटर, कभी विक्टिम। अब जो ये विली का जीवन खुलता है, तो विली जो है एक जंगी है, मतलब वो रूसी सेना के अध्यक्ष हैं। उनका नाम अंकोर है और वो 16th सेंचुरी में पहुंच गए हैं, क्योंकि वो एक लड़ाकू हैं। कई उन्होंने बैटल्स जीते होते हैं, युद्ध जीते होते हैं, अपनी तलवार की धार से वो हमेशा फतेह पाते हैं, लेकिन कईयों के जीवन उन्होंने नष्ट किए होते हैं। जब वे 60 वर्ष के होते हैं तो उनका जो उधर का प्रिंस होता है, प्रिंस निकोलस, वो उसे जनरल की उपाधि दे देता है। उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, वो और पावरफुल बन जाता है, और उसके अंदर ईगो आ जाता है, और वो बैटल्स जीतता है, युद्ध करता है और फतेह पाता है। अब वो 70 वर्ष का है। ट्रुथ्स हार्डो उससे पूछता है विली से कि अब बताओ, अंकोर के जीवन में अब तुम मृत्यु की शैया पर हो, तुम कुछ क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हारे अंतिम विचार क्या है? तो अंकोर के अंतिम विचार दोस्तों क्या होते हैं? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसके जीवन में फ्लैशबैक चलता है उसके अंतिम समय में कि देखो, मैंने अपनी पावर का कितना दुरुपयोग किया। मैंने कईयों के हाथ पैर काटे, कईयों को मैंने लाशें बिछा दी, कई माँओं को अपने बच्चों से दूर किया, बच्चों को माँओं से दूर किया, इतनी मार काट की। अब उसका अंतिम क्या है सेंटेंस? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो अंतिम मति होती है, वैसी ही गति होती है। हमारा अगला जन्म भी वैसा ही होता है। तो इस जन्म में विली कैसे पैदा हुआ? असहाय, वीक पैदा हुआ, क्योंकि वीक पैदा होगा तभी तो युद्ध नहीं करेगा। उसको अपनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कारण भी पता चला। फिर ट्रुथ्स हार्डो पूछते हैं, क्या और भी जन्म है जिसकी वजह से इसको ये बीमारी हुई? दोस्तों, एक और जन्म खुलता है। तो आप देखेंगे कैसे परत दर परत जन्म खुलते हैं, कर्मा कैसे अपना कार्य करता है। तो ये जन्म खुलता है अब इस जन्म में जो विली है वो एक नव युवक है, 20 साल का, हट्टा कट्टा, और बहुत पुराने काल से है। पुराने काल में जब लोग शेर की खाल के कपड़े पहनते थे, उस जमाने का है। और उसने शेर की खाल के कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में भारी भरकम एक डंडा है जिसे क्लब कहते हैं।
तो वो एक वॉरियर टाइप का है, लड़ाकू है, तो गुस्सा चढ़ता है, मारता है लोगों को। वो मारपीट करने में बहुत उस्ताद होता है। कईयों को उसने मारा होता है क्लब से, कभी किसका हाथ तोड़ दिया, कभी किसका पैर तोड़ दिया। इस तरह से उसका जीवन होता है, लड़ाकू किस्म का इंसान है। तो जब वो 33 वर्ष का होता है, कुछ लोग उसके घर में घुस आते हैं, वो अलग कबीले के होते हैं, और फिर उसको बुट्टू को मार मार के उसको अधमरा छोड़ के चले जाते हैं। तो विली को पता चला कि उस लाइफ में भी वो एक परपेट्रेटर था, उसने कईयों को मारा होता है। तो कर्मा क्या है? सिर्फ ये है कि हमने अगर दूसरे के साथ गलत किया है, जो दूसरे ने महसूस किया उस वक्त, हम भी वही महसूस करें। तो विली के साथ इस जन्म में इसलिए हुआ क्योंकि उसने दूसरे के साथ गलत किया था। अब उसको भी तो भोगना पड़ेगा। जो दूसरे के साथ गलत किया, उसके जीवन में भी ये व्याधि बनकर आई। तो विली को पता चला कि जो भी हुआ अकारण नहीं होता, उसका कारण होता है। अब वो संतुष्ट है कि ठीक है, मेरी माँ इसलिए गई क्योंकि मैंने कईयों को दूर किया था अपनी माँ से, तो मेरे को इस जीवन में बिना माँ के प्रेम के रहना पड़ा, क्योंकि दूसरों के साथ भी मैंने यही किया था। और विली लेकिन शुक्रगुजार है, ग्रैटिट्यूड में है कि उसको इतनी प्यार देने वाली पत्नी मिली। विली को ये लर्निंग हुई कि जो बॉडी है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मानसिक हमारा डेवलपमेंट और आध्यात्मिक उन्नति। विली को ये बीमारी आई तो उसको पता चला, वो अध्यात्म की ओर बढ़ा। उसने एक आध्यात्मिक बुक स्टोर खोला और उसको पता चला कि कुछ भी अकारण नहीं होता, ये मेरा कर्मा था जिसको मैंने भोगना था। विली अब खुश है अपनी पत्नी के साथ, उसको कई जवाब मिल गए अपने। तो दोस्तों देखिए, कर्मा मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। जन्म दर जन्म कर्मा हमारे साथ रहता है। जब तक हम अपने लेसन लर्न नहीं करते, कर्मा बैलेंस नहीं करते, कर्मा से हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू अक्सर कहा जाता है, जब हम अपनी उस लाइफ में जाते हैं, हमारी हीलिंग होती है। व्हेन यू आर रीलिविंग इट, यू आर रिलीविंग इट। तो हम उसको वापस उस घटना में जाते हैं, तो हमारे जो इस जन्म की व्याधियां हैं वो दूर होती है, हमारी हीलिंग होती है, तो उसकी हीलिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये नहीं है कि कर्मा हमें भुगतना ही है, हम कर्मा के पार भी जा सकते हैं जब हमको पता चले हमारा असली नेचर क्या है। गीता में कहा गया है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानम। ज्ञान की अग्नि से कर्म जो है भस्म हो जाते हैं। कैसे? जब हमें पता चलता है कि हम तो आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं, देह में हमारा वास है, हम देही हैं। हम तो मानव देह हमने धारण की थी, हमने लर्निंग लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए, और इधर आकर हम भूल जाते हैं। हम तेरे मेरे में पड़ जाते हैं। हम सब एक हैं, हम एक ही सोर्स से आए हैं और एक ही सोर्स में जाना है। मूल रूप से हम सब चेतना ही हैं। जब हमें ये पता चल जाता है तो हम दूसरों के साथ बुरा कैसे करेंगे? अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करिए, अच्छा कृत करिए, अच्छा सोचिए, लयबद्धता के साथ। तो कर्मा एक बूमरैंग है दोस्तों, जो दोगे वही पाओगे। अच्छे थॉट्स दीजिए, ब्लेस करिए, फॉरगिव करिए, लेट गो करिए, तो हम कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं, नए कर्मा जो हैं नहीं बनेंगे। तो मैं आशा करती हूँ इस स्वाध्याय से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपको कर्म का और भी गहरा मायने आपको पता चले होंगे। इसके साथ आपका बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार।